हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCIM चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1। यूनिट का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसके पहले वाले लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं अपने चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अब ये जो हम सिलेबस पढ़ रहे हुए हैं 2024-25 बैच के लिए, तो आज का जो हमारे प्रैक्टिस सेट 1.5 है वो है पूरा वर्ड प्रॉब्लम पर बेस। तो सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे हम। नंबर 1, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 3 है। द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है आपको, ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेना है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए आप, ठीक है। अब देखो 2 नंबर्स डिफर बाय 3, यहाँ पे कुछ ऐसे बोला है ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर, कुछ ऐसा कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताइए डिफरेंस, डिफर मतलब क्या होता है? डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस जो है, एक छोटा नंबर और बड़ा नंबर। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितने का मिलेगा आपको? 3 का मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ग्रेटर नंबर कंसिडर कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द स्मॉलर और ग्रेटर नंबर, हम लिखेंगे पहले ग्रेटर, लेट द ग्रेटर नंबर बी x। ग्रेटर नंबर को x कंसीडर करेंगे हम, तो ग्रेटर नंबर भी x एंड स्मॉलर नंबर भी y। स्मॉलर नंबर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? स्मॉलर नंबर भी y। तो हमने तो ये नंबर्स कंसीडर कर लिए हैं x और y। अब यहाँ पे आपको लिखना है पहला कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। लेकिन कौन सी कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो पहले कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे जो बोला है 2 नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब आप बड़े नंबर में से अगर छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा? x है, उसमें से आपको माइनस करना है छोटा नंबर दैट इज y इक्वल्स टू 3। कोई बच्चे y माइनस एक्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बराबर x में से ही y माइनस करना है, क्योंकि ग्रेटर नंबर हमने x कंसिडर किया, इसीलिए पहले ही आना चाहिए। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। यहाँ पे 2 कंडीशंस दी गई है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। इसका प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन। अभी यहाँ पे आप देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? द सम, सम मतलब क्या होता है? प्लस सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर, यस। और यहाँ पे क्या लिखना है? 3 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स ग्रेटर नंबर। तो इधर हमने ऐसे लिख लिया। और इज मतलब इक्वल्स टू का सिंबल लगाइए और 19, डन। अब देखिए स्मॉलर नंबर क्या था? वो y था, तो यहाँ पे आएगा 2y प्लस ग्रेटर नंबर है x, तो 3x इक्वल्स टू 19। अब आप पहले x को लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो 3x ले लीजिए यहाँ पे और 2y को बाद में रखिए, ठीक है। और इक्वल्स टू 19, इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा क्यों किया मैंने? देखो यहाँ पे x y वेरिएबल, तो हम जनरली x पहले रखते हैं बाद में y रखते हैं, तो उस हिसाब से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे हमें मिल गया है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। कोएफिशिएंट सेम है कि x के? नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है ना, तो y के कोएफिशिएंट सेम है। तो लेकिन इजी कहा जाएगा y के कोएफिशिएंट बनाने को। y का कोएफिशिएंट 2 है, तो आपको इक्वेशन 1 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। हम इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो यहाँ पे आएगा 2x, इधर 2y, और ये 2 इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 दा कितना होता है? 6। तो इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब आप देखिए यहाँ पे ये माइनस 2y आ गया, यहाँ पे प्लस 2y। इक्वेशन नंबर 2 और 3 में ये कोएफिशिएंट सेम आ चुके हैं, ठीक है। अपोजिट साइन है यहाँ पे प्लस माइनस, तो क्या करेंगे? इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। कौन सी इक्वेशन को ऐड करेंगे? 2 एंड 3 को। तो चलिए करते हैं मैं ऐड इक्वेशन 2 एंड 3 को। तो सेकंड नंबर का इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19, और इधर 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। ये दोनों को ऐड कर लीजिए। 2y कैंसिल, प्लस माइनस है, तो 3 प्लस 2 कितना होगा? 5, 5x, 19 और 6 25। चलिए तो अभी x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये मिलेंगे हमें 25/5, 5 5 जा 25, तो x इक्वल्स टू 5 पुट कर दीजिए। पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। x की जगह पे 5 पुट कर दो, y एज इट इज, और ये 3।
माइनस वाई वैसे ही रखा मैंने, 5 इधर भेज दिया तो ये होगा इसका साइन चेंज, प्लस का होगा माइनस। अब देखो 3 में से 5 तो माइनस नहीं होंगे, 5 में से 3 माइनस कर दो, कितना होगा 2, और बड़े नंबर का साइन दे दो, बड़ा नंबर यहाँ पे 5 है, उसका साइन माइनस है तो माइनस। अब दोनों साइड में माइनस है, इसको हटा दो, ठीक है। तो भाई आंसर क्या हो गया, y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आपको ग्रेटर नंबर मिला है 5 एंड स्मॉलर नंबर, देखो ग्रेटर नंबर x कंसिडर किया तो ये 5 हो गया, देयरफॉर ग्रेटर नंबर इज 5 and smaller number is 2, smaller number is 2। चलिए समझ में आया, नोट करिए अपने नोटबुक में। चलिए तो करते हैं हम ये नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो ये आपको यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम दिया है, आई एम रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये इसकी लेंथ है, लेंथ इक्वल्स टू लेंथ लेना है, और ये ब्रेथ इक्वल्स टू ब्रेथ। ये टर्म्स आपको दिए हैं, एक्सप्रेशन दिए हैं, इसीलिए दिया है, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, सबसे पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, एंड फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एरिया का भी, वो तो हम देखेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए, इक्वेशंस आपको फ्रेम करते आना चाहिए। कितनी इक्वेशन चाहिए हमें, 2। अब वो कैसे लाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब लेंथ दोनों भी इक्वल रहेंगी ना, ये लेंथ इक्वल्स टू लेंथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ जो है 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, लेंथ इक्वल्स टू लेंथ। और इससे एक इक्वेशन मिलेगा हमें, देखिए इधर भेज दीजिए 4x को, तो इस साइड में आ गया तो माइनस 4x प्लस वाई, तो ये माइनस वाई इधर आया तो प्लस वाई। क्या करना है, एक्स और वाई LHS में जमा कर देना है लेफ्ट हैंड साइड में, और RHS में नंबर जमा कर देना है, ठीक है। तो ये नंबर गया इस साइड में, तो नंबर अगर इस साइड में गया तो क्या होगा, -8 प्लस 8 का। अब यहाँ पे देखिए 4x में से 2x माइनस करिए, 2x आएगा, और ये बड़े नंबर का साइन माइनस, y प्लस वाई 2y, और ये -8। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 1 आ गया यहाँ पे। अब देखिए इक्वेशन 1 तो कर लिया, अभी लेंथ हो गया, अभी हम लिखेंगे ब्रेथ के लिए। तो ब्रेथ भी तो ये सेम ही रहेंगे ना, तो 2y इज इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस 4, x इधर आया तो -x प्लस 2y, और ये 4 अपनी जगह पे, इक्वेशन नंबर 2। अब चेक करिए, यहाँ पे प्लस 2y है, प्लस 2y है, तो ये तो इजी हो गया। अब यहाँ पे दोनों भी साइन सेम है, प्लस प्लस, ठीक है। 2y कोएफिशिएंट तो सेम है यहाँ पे 2 2, बट यहाँ पे साइन सेम है तो ऐड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये दोनों को आप करिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -2x प्लस 2y माइनस 8, इधर -x प्लस 2y प्लस 4। यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट करना, साइन चेंज कर दो, माइनस है ये प्लस कर दो, प्लस है इधर माइनस, और यहाँ पे माइनस। 8 और 4 12, निगेटिव 12 आएगा यहाँ पे, प्लस 2y माइनस 2y गेट कैंसल। अब देखिए -2x है और ये प्लस x है, तो -2x में से प्लस x गया तो कितना बचेगा, -x। बड़े नंबर का साइन तो देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये माइनस दोनों साइड का हट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू हमें 12 मिल गई है, पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल्स टू 12, क्योंकि आपको y की वैल्यू चाहिए अभी, तो पुट x इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 ले लेते हैं हम, इक्वेशन 1 कहाँ पे, इक्वेशन 1 कहाँ गया भाई, ये -2x प्लस 2y, और ये -8, -2 इंटू एक्स की जगह पे डालो 12, ये प्लस 2y और ये -8, 12 टू द 24 -24 प्लस 2y और ये -8, 2y अपनी जगह पे रखो, 24 गए इधर, तो ये हो गया प्लस 24 माइनस 8 करो 16 बराबर, तो ये 16 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड चला जाएगा ना यहाँ पे, 2 8 जा 16, तो y इक्वल्स टू 8। तो x और y हमें चाहिए थे, वो मिल गए हैं। अभी आपको माय पेरीमीटर, मतलब ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, तो ये x और y की वैल्यू आने के बाद आप इसमें पुट करिए, ब्रेथ 2y करिए, कोई भी एक लेना है, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, हाँ। तो ये देखिए x और y की वैल्यू हमें मिल गई है। अभी हम देखिए लेंथ निकालना है पहले, तो लेंथ L इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, ये कोई भी एक ले लो भाई, ये ले लो या फिर ये, क्योंकि लेंथ तो इक्वल ही रहते हैं, तो मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँगा, सॉरी ये एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा, 4x माइनस वाई, 4 इंटू एक्स की जगह पे डालो 12 माइनस वाई की जगह पे 8,
12 फोर ज़ा 48, 48 माइनस 8 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 40। तो लेंथ कितना मिली 40 लेंथ आ गया। वैसे ब्रेथ निकालना है आपको, तो ब्रेथ जो है वो हम 2y यूज करेंगे। 2y करो x प्लस 4 करो, सेम ही आंसर आएगा। 2 इंटू वाई, वाई की जगह पे 8, 2 8 ज़ा 16। तो ब्रेथ भी आ गई b इक्वल्स टू 16। अभी हमारा जो फॉर्मूला है पेरीमीटर वाला तो ये वो यूज़ करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू यल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू यल कितना है 40, ब्रेथ है 16, ये होगा 56। इनका एडिशन और 2 को मल्टीप्लाई करो 112। ठीक है, यूनिट्स लिख देना है यहाँ पे क्योंकि ये पेरीमीटर है। फिर उसके बाद आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बोलिए एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है यहाँ पे 40 और ब्रेथ कितना है 16। चलिए करी मल्टीप्लाई, 16 4 ज़ा 64 और 0 यूनिट आपको लगाना है स्क्वायर यूनिट्स। जब आपको सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो फिर आपको स्क्वायर यूनिट्स लिख के छोड़ देना है। तो ये होगा हमारा सेकंड प्रॉब्लम कंप्लीट। नोटबुक में नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए गाइस तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो फादर और सन का एज आपको निकालना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फादर का एज कंसीडर करना है x और सन का कितना कंसीडर करना है y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रेजेंट, मतलब आज का जो उसका एज है वो निकालना है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स। कितने ईयर्स के कंसीडर करेंगे फादर x, एंड हिज सन बी y ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स एंड हिज सन बी y ईयर्स। तो ये हमने कंसीडर कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो जो प्रॉब्लम में गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से आपको यूज करना होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द सम, सम मतलब क्या होता है प्लस, द एज ऑफ द फादर्स मतलब फादर का एज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फादर्स एज प्लस ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, और यहाँ पे लिखेंगे हम सन्स एज, सन का एज इक्वल्स टू 70। ठीक है, अब देखो फादर का एज हमने कंसीडर किया था x, तो x पुट कर दीजिए। 2 इंटू सन का एज कितना था y, तो इक्वेशन तो बन चुका है, इक्वेशन नंबर 1। वैसे हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन यूज करना है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब आप देखिए यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्लियरली क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला इफ वी डबल द एज ऑफ फादर। अब यहाँ पे आप उन्होंने क्या किया, ट्वाइस कर दिया, मतलब डबल कर दिया फादर का एज, तो फादर्स एज डबल, ओके कर दिया डबल, और प्लस उसको ऐड कर दिया, ऐड इट टू, ऐड मतलब प्लस, तो सम द एज ऑफ हिज सन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सन्स एज। ठीक है, सन्स एज। देखो ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये समझने के लिए होता है, डायरेक्ट इक्वेशन भी लिखा तो भी चलता है। ठीक है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसलिए मैं ये फॉर्मुलेट कर रहा हूँ। इक्वल्स टू कितना है सम उनका 95। ओके, द यहाँ पे होगा फादर एज x, सन्स एज y, और ये 95, इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम नहीं आए, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सेम ला सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x, 2 इंटू y 2y, 95 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 190, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। अभी आप देखिए ये 2y सेम आ गया है इक्वेशन 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को 3 में से। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 190 में से 70 इजी जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। तो सब्ट्रैक्ट करते समय देखिए क्या होगा, 4x प्लस 2y, ये 190, और इधर x प्लस 2y, और ये 70। सब्ट्रैक्ट करना मतलब साइन चेंज करना है, कर दिया साइन चेंज, यस क्लियर। अब देखिए कितना हो गया, 2y तो गया, एलिमिनेट हो गया, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, पॉजिटिव 3x। 190 में से 70 माइनस करो, कितना बचेगा 120, यस।
और x इज इक्वल्स टू 120/3 करो, कितना हो रहा है 40, 3 4 12 होता है ना, तो x इज इक्वल्स टू 40 मिला। x इज इक्वल्स टू कितना मिला हमें 40। अब ये पुट करिए, पुट x इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कहाँ पे है हमारा, x प्लस 2y, तो x की जगह पे डालो 4 प्लस 2y, 40 प्लस 2y इक्वल्स टू 70। 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70 माइनस 40 करो 30, और ये 2 नीचे चला जाएगा तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 2 से डिवाइड करो 30 को तो आ जाएगा 15। तो फादर का एज प्रेजेंट एज 40 है और ये बच्चे का एज कितना है 15 ईयर्स। तो आपको लास्ट में आंसर लिख देना है, ठीक है। लास्ट में आंसर लिख दीजिए आप, वो लिखना ज़रूरी है, ठीक है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स एंड his son's age is 15 years। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, द denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator reduced by 6, find the fraction। सबसे पहले यहाँ पे बोला है डिनोमिनेटर जो है वो 4 से ज़्यादा है ट्वाइस द न्यूमरेटर से, ठीक है। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपको फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो चाहिए हमें उसको ही कंसिडर करना पड़ेगा। लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x बाय वाई, ठीक है। तो x क्या होगा यहाँ पे न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर लिख लेते हैं हम। न्यूमरेटर क्या होगा फिर यहाँ पे x, और डिनोमिनेटर क्या हुआ, डिनोमिनेटर ये हो गया y। क्लियर होगा इतना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर और ये क्या होगा डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे कंडीशन एक में क्या बोला है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऐसा है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो ये डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मतलब यहाँ पे देखो इज आए इक्वल्स टू डाल दो, 4 मोर मतलब प्लस 4 कर दो, ट्वाइस न्यूमरेटर nr मतलब न्यूमरेटर, ऐसा है वो कंडीशन। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू ट्वाइस न्यूमरेटर प्लस 4। समझ में आया कंडीशन, यस गॉट इट। अब डिनोमिनेटर क्या है हमारा y है, y डाल दो, न्यूमरेटर की जगह पे x डाल दो और ये प्लस 4, 2x इधर आ गया तो क्या बनेगा माइनस 2x, ये प्लस y और ये 4। इक्वेशन नंबर 1 फ्रेम हो चुका है, इक्वेशन नंबर 1। अभी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे ऐसे बोला है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स मतलब 12 टाइम्स ऐसे 12 इंटू न्यूमरेटर। बट ये कब, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से कम करेंगे। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना है। किस में से कम करेंगे हम, ये कितने से कम करेंगे 6 से। अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर क्या था हमारा, डिनोमिनेटर था y और न्यूमरेटर क्या था x था, ठीक है। अब देखो इसमें से 6 माइनस करना है और इसमें से भी क्या माइनस करेंगे आप, 6 माइनस करेंगे। ये डिनोमिनेटर था और ये न्यूमरेटर था। जब हम 6 माइनस करेंगे तब ये 12 टाइम्स आएगा। देखो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, जब हम 6 इसमें से माइनस करें डिनोमिनेटर में, 6 न्यूमरेटर में से माइनस करें तब होगा ये। चलिए तो करेंगे इसको सॉल्व। 12 इंटू एक्स भैया 12x आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस 12 6 जा 72। अब ये इधर आ गया माइनस 12x, ये प्लस y, माइनस 6 उधर भेज दो तो ये होगा प्लस 6। 72 माइनस 6 करिए क्योंकि एक प्लस माइनस है तो माइनस होगा, बड़े नंबर का साइन दे दीजिए यहाँ पे, और ये 66 6 माइनस किया तो इक्वेशन नंबर 2 डन। हमें इतना तो मिल गया है। आप चेक करिए प्लस y है, यहाँ पे प्लस y है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ठीक है। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करिए तो देखिए माइनस 2x प्लस y और ये 4, इधर माइनस 12x प्लस y और माइनस 66। साइन चेंज कर दो, ये प्लस इधर माइनस और ये प्लस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते समय जो नीचे वाला इक्वेशन है उसके क्या होंगे, साइन चेंज होते हैं। क्या कैंसिल हो रहा है, एलिमिनेशन ऑफ y गया। 12 पॉजिटिव है 2 निगेटिव है, 12 में से 2 माइनस कर दो 10 आ जाएगा 10x। ये 66 पॉजिटिव है 4 पॉजिटिव, 66 प्लस 4 करिए 70, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 70/10 मिलेगा।
10 7 जा 70, तो x इक्वल्स टू 7 मिला है। पुट कर दो x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे -2 इंटू एक्स की जगह पे डालिए 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। देखिए x की जगह पे डाला 7, ये होगा 14, ये प्लस y और ये 4, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 4 माइनस 14 इधर गया तो प्लस 14, 14 और 4 18, तो 8 आ गया। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमें मिल चुका है, न्यूमरेटर है 7 और डिनोमिनेटर 18, तो ये आ गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन इज देयरफॉर फ्रैक्शन इज 7/18 लिख लीजिए। पूरा क्लियर हो गया कंसेप्ट, और कमेंट ज़रूर करना है आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो लेक्चर। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, 2 टाइप्स बॉक्सेस A एंड B आर लोडेड आर टू बी प्लेस इन अ ट्रक। एक ट्रक है, उसमें टाइप A और टाइप B जो 2 बॉक्सेस है, देखिए ये एक टाइप A बॉक्स है और ये एक टाइप B बॉक्स है। ये आपको ट्रक में लोड करना है, और ट्रक की कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी है उसकी वेट लेने की 10 टन्स की कैपेसिटी है, इतना वेट वो ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहली कंडीशन में बोला है 150 टाइप A बॉक्स और टाइप बी बॉक्स कितने हैं 100 टाइप बी बॉक्स की है उसने, उसमें लोड कर दिए, तो उसका वेट कितना हो रहा है 10 टन्स आ रहा है। समझ में आया, 10 टन्स उसका वेट हो जाएगा। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे बार उसने बोला है कि देखिए बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ ए, ओके, तो 260 इंटू ए कर देना, उतना वेट हो जाएगा ना उसका। इट कैन अकोमोडेट, इतना होने के बाद भी वो 40 टाइप बी बॉक्सेस ले सकता है, तो और उसका वेट क्या आ रहा है, इट इज फुली लोडेड। अब देखो कैपेसिटी उसकी 10 थी, फुली लोडेड मतलब क्या होगा, उतनी ही कैपेसिटी जितनी है उतना वो वेट ले सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी के हिसाब से फुली लोडेड मतलब कितना आएगा, इसका भी 10 टन ही आएगा। ये समझ में आया, तो इस तरीके का फॉर्मुलेशन होने वाला है, तो हमने तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर लिया, लेकिन अब आपको वेट निकालना है, तो टाइप ए बॉक्स का वेट आपको कंसिडर करना पड़ेगा x, और टाइप बी बॉक्स के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, y कंसिडर करेंगे। तो ऐसे करना है, आया समझ में, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए, तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स, उसको किलोग्राम में लिखना है, ठीक है, टन में नहीं लिखना है, क्योंकि बॉक्स है उसका वेट जो है टन में नहीं रहेगा, किलोग्राम में रहेगा। लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स बी x किलोग्राम, कितना किलोग्राम, x किलोग्राम कंसिडर करना है, एंड वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स बी y किलोग्राम, y kg। ओके, चलिए, तो अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन व्हाट कंडीशन इज गिवन हियर, यस, देखिए ऐसा बोला है और कहा गया 150 टाइप ए बॉक्सेस, तो 150 टाइप ए के लिए हमने क्या कंसिडर किया वेट उसका, टाइप ए बॉक्स का वेट हमने x किया, तो x से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस टाइप बी बॉक्स का देखिए 100 बी बॉक्स है, तो y कंसिडर करिए यहाँ पे उसका वेट। ठीक है, एक का वेट y है, तो 100 का कैसे आएगा, 100 इंटू वाई इक्वल्स टू कैपेसिटी 10 टन्स, और उसने दिया भी है भाई 10 टन्स का वेट होने वाला है। तो एक्चुअली ये अगर हम किलोग्राम में रख रहे हैं, तो इसको भी किलोग्राम में करना है, तो 1 टन मतलब कितना होता है 1000 किलोग्राम, ये कन्वर्शन फैक्टर ध्यान में रखिए। तो हम जब इक्वेशन लिखेंगे तो उसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 1000 से, तो कितना होगा ये 10,000, 10 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 0 आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 कर लेंगे, तो इसको थोड़ा सा इजी बना लेंगे। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 15x, इधर 10 से कर दिया तो क्या हो जाएगा, इधर हम 50 से भी कर सकते थे, ठीक है, 50 से किया तो और आसान होता है, जानते हो, अभी मैंने 10 से किया तो ये 10y, और इधर एक 0 काट दो, 1000, तो इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकंड वाला कंडीशन लेना आपको, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में भी वैसा ही आएगा। फुली लोडेड है मतलब भाई इधर 10,000 फिक्स है, फुली लोडेड पहले बताया था 10,000 फिक्स है, 10,000 किलोग्राम उसका वेट आएगा। अब बॉक्सेस कैसे है, 260 टाइप ए बॉक्सेस से देखो, तो उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, और 40
बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, मतलब ये। अब इसको भी आप कितने से डिवाइड कर सकते हो, बोलिए। अब इसको कर सकते हो 10 से डिवाइड, तो डिवाइड बाय 10 करिए। इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 गया 26x, 0 गया 4y, और इधर भाई एक 0 हटा दो, 1000। इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा और अगर हमें इसको इजी बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम इसको, हमें चाहिए यहाँ पे 10 और इधर आ गया 4। क्या हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते थे, यस, ठीक है। तो 5 से करते मतलब क्या हो जाता, इधर डायरेक्ट 50 से कर लिया तो चलता, ठीक है। 50 से कर लेंगे तो यहाँ पे 50 से कर लिया तो यहाँ पे 2 आ जाता, ठीक है। 50 से करेंगे तो, और ये कितना हो जाता है 50 से करेंगे तो, कितना आ जाता, 200, राइट। अरे देखो 10,000 था, 50 से कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 200, 200, और इधर 50 से किया तो कितना हो जाएगा 3x, डन। अब हो गया थोड़ा आसान। अभी देखो यहाँ पे 2y आ चुका है तो यहाँ पे भी 2y ला सकते हैं हम। अब कैसे, इसको भी 2 से डिवाइड कर लो अगेन, तो थोड़ा सिंपल बना लेंगे, जबकि कोएफिशिएंट सेम आएगा, मतलब इजी हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 13x मिलेगा आपको। इधर 2 से करेंगे तो ये 2y मिलेगा, और इसको 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 500। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 आ चुका है, अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन हो गए 1 और 2। अब देखो 2y आ गया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो 2 में से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लिख लेते हैं पहले 13x प्लस 2y, ये 500, और उसके नीचे आएगा 3x प्लस 2y, और ये 200। इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते समय क्या होगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब साइन चेंज करना है। ये गया यहाँ से 2y कैंसिल, 13 माइनस 3 हो गया 10, 10x, और ये आ गया आपका 300, ठीक है। 500 में से 200 माइनस किया 300, तो x इज इक्वल टू आएगा 300 अपॉन 10, चलो गया 30 आ जाएगा आंसर इसका। तो 30 तो आ गया, x की वैल्यू आ गई, बट हमें तो y की भी चाहिए, तो पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 ये है यहाँ 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 200। 3 इंटू एक्स की जगह पे आपको डालना है 30, डाल दिया, और ये 2y और ये 200, करिए कैलकुलेशन। 3 इंटू 30 90 हो गया, 2y और ये 200, 2y इज इक्वल्स टू 200 माइनस 90 प्लस 90 इधर गया तो माइनस 90, कितना आ जाएगा ये 110, 110, y इक्वल्स टू 110 अपॉन 2, 2 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा 55, तो y इक्वल्स टू 55। तो आंसर हमारा आ चुका है। टाइप ए बॉक्स का वेट रहेगा, देयरफॉर वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स इक्वल्स टू 30 kg, एंड वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स, वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स कितना है वो 55 किलोग्राम। समझ में आया, लिखो अच्छे से, वैसे ही करना है जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 1.5, क्वेश्चन नंबर 6। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर दिया है डिस्टेंस, वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर, बस की स्पीड दिया है यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की तो ज़्यादा होंगी 700 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 700 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, डिस्टेंस कवर करेंगे। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। मतलब देखो यहाँ पे हमने अगर बस से जर्नी स्टार्ट कर दिया एक पॉइंट ए से लेके बी तक के, और बी से लेके सी तक के जो है बाय एरोप्लेन चलेगा ये, ठीक है। ये डिस्टेंस जो कवर करेगा बी टू सी बाय एरोप्लेन, और ये किससे करेगा, विशाल बस से ट्रैवल करेगा ए टू बी। अब टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है 1900 किलोमीटर है, आया समझ में। अब आप अगर ए स्टेशन से बी स्टेशन तक के जा रहे हो, बाय बस जा रहे हो, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कवर किया है उसने, वो रहेगा x किलोमीटर, और ये बी टू सी जो रहेगा वो रहेगा y किलोमीटर। समझ में आया,
ठीक है, और दोनों को मिला के कितना बनेगा x प्लस वाई 1900 किलोमीटर। तो एक तो हमें मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक फॉर्मुलेशन मैंने बता दिया आपको, क्लियर हो गया। ये बाय बस यहाँ से यहाँ तक के बस, और B2C कहाँ से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस विच आर ट्रेवल बाय बस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द डिस्टेंस we shall travel by bus be x किलोमीटर। कितना कंसिडर करना है आपको, x किलोमीटर, ठीक है। एंड बाय एरोप्लेन भी y किलोमीटर। एरोप्लेन के लिए आपको y किलोमीटर कंसिडर करना है, ठीक है, डिस्टेंस B2C। तो मुझे बताइए फर्स्ट कंडीशन क्या बनेंगे, फिर यहाँ पे डिस्टेंस का एडिशन जो है AB प्लस BC अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या इक्वेशन बनेगा। देखो एक सिंपल है, बाय बस की जर्नी A to B थी, ठीक है भाई, A to B मतलब AB प्लस यहाँ पे आएगा BC। तो AB कितना यहाँ पे x, तो ये बस की जर्नी का डिस्टेंस A to B उसने कितना कवर किया x किलोमीटर, और B to C कितना कवर किया y किलोमीटर। क्योंकि हमें पता नहीं ना एग्जैक्टली कितना, ये तो हमें पता है थोड़ा बहुत कि भाई बस की जर्नी थोड़ी कम होंगी और ये जो जर्नी है थोड़ी बड़ी रहेंगी, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस तो एरोप्लेन से कवर होने वाला है उसका। इक्वल्स तो कितना आ रहा है, टोटल जर्नी का जो डिस्टेंस था वो 1900 किलोमीटर। तो इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस ही आना चाहिए, करेक्ट है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में जो है ना स्पीड वाला कंसेप्ट आया है, ठीक है, थोड़ा समझ के चलना है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इधर आया है स्पीड का फॉर्मूला, बोलिए पहले स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला आपको पता है सबको स्पीड का। अब यहाँ पे बस की स्पीड दी है, बस की स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, और एरोप्लेन की दिया है 700 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे एक टाइम का रिलेशन दिया है, कुछ 5 घंटे की जर्नी है, मतलब यहाँ पे टाइम जो है ना वो मैटर करेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 5 आवर। यहाँ समझ में सेकंड कंडीशन, बट उसके लिए आपको T1 जो है टाइम किसके लिए लगेगा, T1 जो रहेगा टाइम टेकन बाय बस। T1 जो रहेगा यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टाइम टेकन बाय बस, ठीक है। और T2 क्या रहेगा, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। समझ में आया। अभी क्यों करना पड़ रहा है, हम डिस्टेंस यहाँ पे दिया था तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे स्पीड दिया है तो और टाइम दिया, इसलिए आपको पहले जर्नी का टोटल टाइम दिया है A to C जाने के लिए 5 घंटे लगने वाले। तो T1 प्लस T2 मतलब यहाँ से यहाँ जाने को डिस्टेंस कवर करने को लग रहा है टाइम T1, और यहाँ से यहाँ तक के T2 लग रहा है। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताइए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इधर ले लीजिए और स्पीड नीचे ले लीजिए भाई, ये भी तो एक बन गया, क्योंकि हमें टाइम के इसके फॉर्म में लिखना है। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहला टाइम जो है बस के लिए लिखा है, तो बस कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, देखो डिस्टेंस बाय स्पीड आ रहा है, इधर भी डिस्टेंस बाय स्पीड आएगा, इधर 5 आवर, ठीक है। यस अब देखो T1 प्लस T2, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्टेंस देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे डिस्टेंस है x और स्पीड नीचे लगाना है, स्पीड कितनी है 60, तो x बाय 60। वैसे यहाँ पे T2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पे आएगा एरोप्लेन की स्पीड एरोप्लेन का डिस्टेंस जो रहेगा यहाँ से यहाँ तक के जाएंगे y, और उसकी स्पीड नीचे आएंगी 700। ये फॉर्मूला के हिसाब से चलो, डिस्टेंस बाय ये बस के लिए लिखा और ये किसके लिए लिखा मैंने, एरोप्लेन के लिए। क्लियर हो गया। अब ये क्रॉस कर दो, ये 700 इंटू एक्स 60 इंटू वाई, और नीचे आएगा 60 इंटू 700 और इक्वल्स टू 5। ये भी इधर भेज दो, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 700x प्लस 60y 5 इंटू 6 7 42,000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो भाई, 0 मतलब 10 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 10, थोड़ा सिंपल बनाएंगे, डिवाइड बाय 10 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे एक 0 गया, 70x इधर 6y, यहाँ से 0 काट दो, 5 इंटू कितना हो जाएगा 4200, एक 0 तो गया। चलिए इतना आ गया। और कुछ कर सकते हैं हम इसको कम, 2 से कर सकते हैं डिवाइड, यस 2 से कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें
इसका आधा कर दो 35x, इसका 3y आ जाएगा, और इसको 2 से कर दिया तो कितना मिलेगा 21, 42 का था। और ये पूरा कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इधर लिखा डिवाइड बाय 2। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, फिर ये कैलकुलेशन आसान जाएगा। ठीक है, कर लिया इतना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे देखिए 35x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105 हो गए और ये 2 0। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। ठीक है, इक्वेशन 1 को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 3x, इधर 3y और 19 इंटू 3 57 होगा तो 5700। इक्वेशन नंबर 3। 1 और 3 में देखिए, सॉरी 1 में तो नहीं, 2 और 3 में देखिए कोएफिशिएंट सेम हो गया। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। चलो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे देखिए 35x प्लस 3y इक्वल्स टू 10500, और उसमें से माइनस करना है 3x प्लस 3y 5700, माइनस माइनस और इधर भी माइनस, 3y कैंसिल, 35 माइनस 3 गया तो 32 आ जाएगा, 32x और इधर 0, 15 में 7 गया 8, एक गल दिया वापस 6 हो गया, 4 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बराबर है, बराबर ना। चलो 4800 अपॉन 32 कितना होगा, ये कितने से डिवाइड कर सकते हो आप, और इसको और कितने से कर सकते हो इसको, बराबर है। तो भाई 16 से होगा ये, 16 3 ज़ा 48 होता है ना, और 16 2 ज़ा 32, 16 से कर दिया पहले, अभी 2 से कर दिया 300 को तो 150 आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 150। बस यही आंसर है, क्योंकि आपको पूछा था फाइंड द डिस्टेंस व्हिच आर ट्रैवल बाय बस। देयरफॉर हम लिखेंगे लास्ट में, क्या लिखेंगे लास्ट में, देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रैवल बाय विशाल बाय बस, देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर 150 किलोमीटर डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस, विशाल ट्रैवल बाय बस। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पूरे 6 के 6 क्वेश्चंस है मैंने अच्छे से समझा दिया आप लोगों को। आई होप ये लेक्चर सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो बाकी स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर आएगा जल्दी, जुड़े रहिए चैनल के साथ। बाय।